नमस्कार। आप सुन रहे हैं लखनऊ समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को। मेरठ के दौराला में समलैंगिक सहेली को लेने के लिए उसकी ससुराल पहुंची युवती ने बवाल किया। लड़की ने हंगामे के बीच सहेली के पति का सिर लोहे की रॉड से हमला करके फाड़ दिया और घायल कर दिया। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु की भीड़ में दम घुटने से मौत हो गई। मृतक की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान करने में जुटी है। लोकसभा चुनाव में राजधानी लखनऊ में कम वोटिंग की 11 वजहें सामने आई हैं। नगर निगम के सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। इन वजहों में पोलिंग स्टेशन का खराब मैनेजमेंट, संसाधनों सुविधाओं का अभाव और मतदाता सूची में नाम इधर उधर हो जाना शामिल है। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी बदलाव का दौर जारी है। अब तक करीब 10 सीटों पर प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। चर्चा है कि अभी और प्रत्याशी बदले जाएंगे। रमज़ान के महीने का आखिरी जुमा को लेकर तमाम मस्जिदों में इंतजाम किए गए हैं। शुक्रवार को यूपी की मस्जिदों में जुमा की नमाज को लेकर ख़ास भीड़ होगी। पुलिस प्रशासन और नगर निगम ने भी ख़ास इंतजाम किए हैं। अलविदा नमाज 11:30 से शुरू होगी। बसपा प्रमुख मायावती ने राजनाथ के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर दांव खेला है। वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने ओबीसी प्रत्याशी उतारकर सेंध मारने की तैयारी में है। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए मंगलवार को मेरठ हाड़पुर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव प्रचार में जुटे अरुण गोविल के साथ रामायण के लक्ष्मण और सीता भी दिखेंगे। लखनऊ में एयरपोर्ट प्रशासन की कमी से 29 तस्कर फरार हो गए हैं। अब पुलिस की मदद से उनको खोजा जा रहा है, लेकिन मौजूदा समय लखनऊ एयरपोर्ट सोने और सिगरेट की तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। पिछले 10 महीने में सोने की तस्करी में 72 लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास से करीब 43 किलो सोना मिला है। वहीं पिछले 90 दिनों में सिगरेट की तस्करी में 110 लोगों को पकड़ा गया है। इस दौरान सोने और सिगरेट के तस्करों से 36 करोड़ रुपए का माल बरामद हुआ है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री 7 साल पूरा कर लिए हैं। इन 7 सालों में उनके 5 फैसले बेहद अहम रहे। इनमें लव जिहाद, लाउड स्पीकर पर एक्शन, बुलडोजर एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, गोवध पर कानून खास हैं। इन फैसलों को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और झारखंड ने भी कॉपी किया है। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून लाकर धर्मांतरण कराने वाले अब तक 900 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। बुलडोजर चलवाकर 66,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें भी मुक्त करवाई है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए 197 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। बुलडोजर यूपी में राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुका है। राज्य में इसकी एंट्री 4 जुलाई 2020 को हुई। कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इसके बाद उसकी अवैध संपत्तियों और घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। विकास के बाद माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा समेत कई गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चे जो देखने में असमर्थ हैं, उनकी पढ़ाई आसान होगी। इसके लिए सरकारी स्कूलों में एक विशेष डिवाइस भेजी जा रही है। इस डिवाइस का नाम है एनी ब्रेल डिवाइस। इससे जवाब सवाल भी किया जा सकता है। सपा ने अब मेरठ में मुरादाबाद जैसा उलटफेर किया है। नामांकन के आखिरी दिन अतुल प्रधान का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। प्रधान ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया था। शाम को उनके टिकट कटने की खबरें सामने आई हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। सभी को गुरुवार 4 अप्रैल को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, मगर पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। मामला 2021 का है। भारत नेपाल बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार रात तीनों बस से इंडिया से नेपाल जा रहे थे। इमिग्रेशन अफसरों ने महाराजगंज ज़िले के सेनौली बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान तीनों को गिरफ्तार कर लिया। झांसी के नदी में डूबने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई।
वह घर से अकेले ही नदी में नहाने के लिए गया था और नहाते वक्त गहरे पानी में चला गया। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। तब 16 घंटे बाद गुरुवार को नदी के किनारे उसके कपड़े मिले और थोड़ी देर बाद उसका शव बरामद हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा के थाना अछनेरा पुलिस की बुधवार रात बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी शेर खान उर्फ अंशु पैर में गोली लगने से घायल हुआ। शेर खान पर 19 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में डीसीपी सोनम कुमार, सीओ अनछेरा पूनम सिरोही मौजूद रहे। शेर खान कई लूट और चोरी की घटनाओं में फरार चल रहा था। फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र के 2 युवकों के शव अहमदाबाद में रेलवे ट्रैक के पास पड़े मिले हैं। दोनों के सिर धड़ से अलग पाए गए हैं। परिजनों और गांव के लोग हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। मृत युवक अहमदाबाद में कुल्फी बेचने का काम करते थे। होली के 3 दिन पहले वह घर आए थे, जबकि 29 मार्च को अहमदाबाद लौट गए थे। मृतक की शनाख्त गांव धर्मपुर विनाशी नितिन और शिवरतन के रूप में हुई है। कानपुर में फर्जी आयकर अफसर गिरफ्तार हुआ है। बुधवार शाम को पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार रोकी। फिर उसकी जांच करनी चाहिए तो युवक आयकर विभाग का आईडी कार्ड दिखाते हुए पुलिस पर रौब ठानने लगा। एसीपी ने नाम पूछा तो वह हड़बड़ा गया। पुलिस को उस पर शक हुआ। फिर पुलिस ने जांच की तो आईडी कार्ड फर्जी निकला। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उससे रावतपुर थाने की पूछताछ कर रही है। पकड़ा गया फर्जी आयकर अफसर रितेश शर्मा कानपुर का है। कल्याणपुर के महाबीपुरम नई बस्ती में उसका घर है। मथुरा से तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाई गई भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हेमा मालिनी के पक्ष में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस विकसित भारत की संकल्पना को लोगों के सामने रखा है, उस विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मथुरा का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा और वृंदावन पर सरकार का पूरा ध्यान है। यहाँ के विकास की गति को और तेज़ किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर बाद अपने गृह जनपद गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन में गोरखपुर, बांगसाओं और संत कबीर नगर की चुनाव संचालन समितियों के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव की तैयारी जांचने के साथ पार्टी पदाधिकारियों के कई ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में तीनों लोकसभा क्षेत्रों के सांसद, विधायक, एमएलसी और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन मथुरा से भारतीय जनता पार्टी से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार घोषित की गई। मौजूदा सांसद हेमा मालिनी ने नामांकन किया। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सदस्य चौधरी तेजस्वी सिंह और मथुरा के भाजपा के जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस चरण की सभी सीटों के लिए दाखिल हुए नामांकन पत्रों की कल जांच होगी। 8 अप्रैल को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण की 8 सीटों में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा का नाम शामिल है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ में तीसरी बार उम्मीदवार बदल दिया है। अब अतुल प्रभाव की जगह पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को पार्टी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। सुनीता ने आज अपना नामांकन भी कर दिया। सपा की ओर से दूसरी बार प्रत्याशी घोषित किए गए। अतुल प्रधान ने कल ही नामांकन कर दिया था। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर संबंधित जिलों में तैयारियां तेज हो गई है।